फ्रेंड्स, मैं आपका वेल विशर, आपका ट्रेनर वेलकम करता हूं आप ही के चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। इस चैनल में ख़ास तौर से आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, ग्रामर को सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है 12th क्लासेस के लिए, ख़ास तौर से 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए। आपको मालूम है कि 13 फरवरी 2026 को राजस्थान बोर्ड में ख़ास तौर से 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो उसके लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। इस सीरीज में आपको हर लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। साथियों, आपको मालूम होगा कि आपके एग्ज़ाम में आपकी जो दो टेक्स्ट बुक्स है, कौन कौन सी, विस्तास और फ्लेमिंगो, इन दोनों से टोटल 12 क्वेश्चन ही आएंगे, टेक्सुअल क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स के होंगे और कुछ 60 to 80 वर्ड्स के होंगे। इन 12 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे उसके लिए आप किसी भी गाइड या पासबुक या अदर मैटर को ढूंढते हैं तो आपको हज़ारों क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं और तब जाकर के आपको मालूम होता है कि वो वेरी इंपॉर्टेंट कौन से हैं। हमारी सीरीज में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आने के 100% चांसेस बनते हैं। तो आप किसी भी तरह की गलती ना करें और इनको अच्छे से तैयार करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, जैसे कि आपने हमारी 2 वीडियोस देखी है, उसी के साथ अब तीसरी वीडियो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है वो हम लेके आए हैं पोइट्री सेक्शन से। 12th क्लास में पोइट्री के भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं और हमारी टीम ने उसी को देखते हुए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको समझाए जा रहे हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चंस को आप इग्नोर ना करें और साथ ही साथ अच्छे से इन्हें बार बार रीड रिपीट करें ताकि आप अपने हाईएस्ट टारगेट को अचीव कर सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील? कवित्री कमला दास के बारे में क्वेश्चन है कि कमला दास को अपनी मदर के बारे में किस तरह का दर्द और पीड़ा महसूस होती है। ये आपकी पोइम है माई मदर 866 से लिया गया क्वेश्चन। Why are the young trees described as sprinting? यंग ट्रीज को डिस्क्राइब क्यों किया गया है एज ए स्प्रिंटिंग के रूप में? नंबर 3 क्वेश्चन है Why has the poet brought in the image of merry children spelling out of their homes? Why has the mother been compared to the late winter's moon? शरद ऋतु के जाते हुए चांद की तरह अपनी माँ की तुलना कवित्री क्यों करती है? आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी हो सके और कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे पाऊंगा। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट इन हर स्माइल सिग्निफाई? What do the parting words of the poet in her smile signify? Number 6. What will counting up to the 12 and keeping still help us achieving? क्या होगा जब हम 12 तक गिनेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ हम पा लेंगे? ये आपकी पोइम जो है कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, पब्लो नेरुडो की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सभी आप तैयार रखेंगे। पोएट्री सेक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? डू यू थिंक, क्या तुम ये सोचते हो कि कवि जो है पूर्ण रूप से वकालत करता है निष्क्रिय होने की और मृत्यु की? यहाँ आपको आंसर बताना है कि कवि सच में इनएक्टिव होने की और मृत्यु की बात करता है कि नहीं। Number 8. What is the sadness that the poet refers to in the poem? What symbol from nature does the poet invoke to say that keeping quiet is not inactivity?
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कीपिंग क्वाइट के बाद में नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं जॉन कीट की बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, एथिक्स ऑफ ब्यूटी. व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी withering a flowery band to bind us to the earth suggest. ये पॉइंट की जो लाइन है, therefore are we withering a flowery band to the bind us to the earth suggest, ये किसको हाईलाइट करती है, क्या सजेशन देती है, हमें बताना है. What makes human beings love life in spite of troubles and suffering. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को जीवन में दुख और पीड़ा के बावजूद प्रेम की ओर अग्रसर करती है, ये हमें खास तौर से ध्यान में रखना है. वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और उनसे रिलेटेड कुछ हिंट्स बता सकें. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी पॉइंट एथिक्स ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड. Why is beauty an eternal thing? ब्यूटी अपने आप में एक इटरनल अर्थात शाश्वत चीज क्यों है ब्यूटी इटरनल? इस तरह के क्वेश्चन आपको रेयर मिलेंगे, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें. पेपर की क्वालिटी के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और इन्हीं में से आने के 100% चांसेस बनते हैं. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Next, what is the roadside stand's purpose? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट रोड साइड स्टैंड जिससे लिया गया है ये क्वेश्चन. आप सभी को इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. What is the roadside stand's purpose? What is the roadside stand purpose? Next, what is the poet's attitudes toward the owners of the roadside stand? What is the poet's attitudes towards the owners of the roadside stand? What are the villagers accepting from the city people? What are the villagers accepting from the city people? अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. और ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें मोटिवेट करें. आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए प्लीज़ हर चीज़ को अच्छे से देखें. और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले वाले प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को भी. नंबर 17 क्वेश्चन जो है आपके सामने, हाउ आर द प्रोमिसेस मेड टू रूलर पीपल फॉल्स? हाउ आर द प्रोमिसेस मेड टू रूलर पीपल फॉल्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं. ये वो क्वेश्चन है जिनमें से किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोरेंसी में ना लें, उसके साथ लापरवाही ना करें. साथियों में आपको श्योरिटी दिलाता हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं और आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी ये कोशिश आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फहरिस्त में हम बात कर रहे थे पोइम से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 18, What does the poet wish for the people, poor, at the end of the poem? वो जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए कवि की क्या आशा है, क्या आशा करता है कवि कि उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? How do Aunt Jennifer's tiger appear in the poem? How do Aunt Jennifer's tiger appear in the poem? आंट जेनिफर के टाइगर जो है पोएम में किस तरह से दिखाए गए हैं, क्या उनकी यथास्थिति है, किस तरह के पैनल में आंट जेनिफर ने उन टाइगर्स को फ्रेम किया है, आपको ये बताना है वो कितने ब्रेव है और कितने वो एनर्जेटिक है. नेक्स्ट, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज मैसिव वैट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इस पोएम से लिया गया. इसका आपको मीन बताना है कि मैसिव वैट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका क्या अर्थ है, ये किस चीज के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डू यू थिंक Aunt Jennifer's created an animals that are so different from her own character?
आंट जेनिफर का कैरेक्टर स्केच और उन टाइगर का कैरेक्टर स्केच, आई मीन टू से उन टाइगर की क्वालिटीज और आंट जेनिफर की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, आखिर वो ऐसे टाइगर को क्यों क्रिएट करती है, ये आपको बताना है। What will happens to Aunt Jennifer's tiger when she is dead? आंट जेनिफर के मरने के बाद उनके टाइगर का क्या होगा, किस तरह से उनकी स्थिति रहेगी, आखिर वो टाइगर्स किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करेंगे जिस पैनल में आंट जेनिफर ने टाइगर्स को बनाया। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं उन वेरी इंपॉर्टेंट हिंट्स की तरफ जो आपके लिए खास है। आप इनमें से सभी पॉइंट्स के थीम, सेंट्रल आइडिया या कहें समरी को अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि इसे इग्नोर करने का मतलब बहुत बड़ा लॉस है। और ये जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी अच्छी तरह से इसका बेनिफिट लें और बोर्ड के कैंडिडेट को भी बताएं। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।